मित्रों, मंगलम। ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। आज का विषय अति महत्वपूर्ण है। गुरु शुक्र के अस्त होने पर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, या और किन किन अशुभ समय पर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और कहां कहां पर गुरु और शुक्र का दोष लागू नहीं होता है, उसका महत्व नहीं होता है। अतः आज इन्हीं विषयों पर मैं आप सबके सम्मुख हूं। पहला बिंदु है कि हमें कौन कौन से कार्य गुरु शुक्र के अस्त पर नहीं करने चाहिए। वह सूत्र है, वाप्या राम तड़ाग्य कूप भवना रंभ प्रतिष्ठे व्रता रंभोत्सर्ग वधु प्रवेशन महा दानानि सोमाष्टके गोदानाग्रण प्रपा प्रथम कोपाकर्म वेद व्रतम नीलोद्वाह मथातिपन्न शिशु संस्कारान् सुरस्थापनम् दीक्षा मौञ्जी विवाह मुण्डनं पूर्व देवतीर्थे क्षणम् संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति संदर्शाभिषेकौ गमम् चातुर्मास्य समावृति श्रवणयोर्वेदं परीक्षां त्यजेत् वृद्धत्वास्त शिशुत्व इज्यसितयोर्न्यूनादिमासे तथा। अर्थात इस गुरु अस्त के समय पर एवं जब गुरु शुक्र का बाल वृद्ध का दोष हो, अधिक और 6 मास हो, और इन बाल वृद्ध का दोष 6 अधिक मास कब और कैसे होते हैं, इनका विषय मैं कभी आगे आप सबसे कहूंगा। किंतु आज का विषय है कि कौन कौन से कार्य मना है। तो सूत्र कहते हैं कि जब ऐसे ग्रह अस्त होते हैं तो बगीचा, हमें कोई भी नया बगीचा नहीं आरंभ करना चाहिए, तालाब नहीं बनवाना चाहिए, कुआं नहीं खुदवाना चाहिए, या जल इत्यादि की व्यवस्था समरसेबल आदि इस समय नहीं करवाना चाहिए। भवन का बनवाना, भवन का प्रवेश या भवन की स्थापना करना मना किया गया है। किसी भी व्रत का आरंभ सोम, मंगल, बुध, गुरु, नवरात्रि, करवा, हरछठ, तीजा इत्यादि कोई भी आपके व्रत हैं या उनका उद्यापन है, ऐसे समय पर नहीं करना है आपको। वधू प्रवेश, बहू का आगमन नहीं होना चाहिए। महादान, कुछ विशेष दान लिखे हुए हैं शास्त्रों में, उनको इस समय ना करें। सोम यज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गौदान, ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार नहीं करना चाहिए। नवान्न, ऐसे समय पर नया अन्न नहीं खाना चाहिए। जलशाला, कोई भी जल इत्यादि की शाला बनवाने जा रहे हैं, प्याऊ आदि की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो मत करें। प्रथम श्रावणी कर्म, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो लोग श्रावणी कर्म करते हैं। ऐसे अस्त पर यह कर्म नहीं करना चाहिए। वेद व्रत, नील वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। अतिपन्न संस्कार, जो संस्कार का क्रम छूट गया है, उन्हें आप बाद में करने वाले हैं, ऐसे संस्कारों में यह दोष को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे समय पर इन कार्यों को ना करें। एवं देवताओं की स्थापना, चाहे मंदिर में हो चाहे घर पे हो, किसी देवालय में किसी भी देवता की मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। गुरु दीक्षा, जो गुरु दीक्षा लेने के इच्छुक है वह न लें। यज्ञोपवीत, विवाह, मुंडन,
पहली पहली बार किसी देवता का दर्शन ना करें। जैसे आपको कहीं जाना है, माता वैष्णो, महाकाल, काशी विश्वनाथ पहली पहली बार, गंगा स्नान पहली पहली बार, तो मत करें, देवताओं का दर्शन ना करें। एवं संन्यास, अग्निहोत्र, राजा का दर्शन, मुख्यमंत्री, मंत्री आदि से कोई कार्य हो तो ऐसे समय पर ना जाएं, अन्यथा आपका कार्य असफल होगा। राज्याभिषेक, इसका अर्थ आज के समय पर यह है कि जो माता पिता अपने पुत्र को समस्त कार्यभार सौंपते हैं, वह इस समय अपना कार्यभार अपने पुत्र को न सौंपें या बंटवारा आदि इस समय पर न करें, अन्यथा वह बंटवारा या वह कार्यभार नाश ही होता है। चातुर्मास्य यज्ञ, व्रत आदि, कुछ चातुर्मास की व्रत पूजा आदि होती है, वो ना करें। कोई विशेष यात्रा है तो उसको रोक दें। समावर्तन, कर्णवेध छेदन और किसी भी दिव्यांतरिक्ष वस्तु का शोध ना करें। ऐसे काल में किया गया शोध असफल होता है और समस्त आपत्तियों को देने वाला होता है। इतने कृत्य केवल मना होते हैं। इन कर्मों को आपको गुरु और शुक्र के अस्त में नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है कि इन कर्मों को और कहां पर नहीं करना चाहिए। वह सूत्र है, अस्ते वर्ज्यम सिंहन क्रस्त जीवे वर्ज्यम केचिद वक्रगे चाति चारे गुरवादित्ये विश्वघस्त्रे पिपक्षे प्रोचुस्तदवंतरत्नानि भूषाम। सूत्र कहते हैं कि जो भी कार्य गुरु और शुक्र के अस्त में अधिक मास और 6 मास में मना किए गए हैं, वह कार्य भी जब भगवान बृहस्पति सूर्य की राशि पर आवे, सिंह राशि पर आवे, तब यह कार्य नहीं करना चाहिए। या भगवान सूर्य जब गुरु की राशि पर आवे, धनु या मीन राशि पर आवे, तो उनको बोलते हैं खर मास, चैत्र मास और पौष मास, तब भी यह कार्य ना करें। गुरुवादित्य आदि में यह कार्य ना करें। और जब गुरु वक्री या मार्गी हो जाएं, तब भी यह कृत्य ना करें, अन्यथा यह कार्य असफलता को देने वाले होते हैं। विश्वघस्त्र पक्ष, यह भी एक दोष होता है। हम इन दोषों पर पुनः कभी वार्ता करेंगे आपसे। इन दोषों पर भी आपको यह कृत्य नहीं करने चाहिए, इनका आप विशेष ध्यान दीजिए। अब अगला बिंदु यह है कि गुरु और शुक्र का दोष कहां पर लागू नहीं होता है। यह विशेष बड़ी बात है। हम सब लोग बड़ी शंका करते हैं और उन कार्यों को नहीं करते हैं जो कार्य निषेध नहीं कहे गए हैं। अतः वह कौन से कार्य हैं? यदि किसी बच्चे को कोई रोग हो गया है, किसी जातक को कोई रोग है, दोष है, व्याधियां हैं, जन्मांग में कोई विशेष दुर्ग्रह लग गया है, मारकेस लग गया है, तो ऐसे समय पर महामृत्युंजय जप है, रुद्राभिषेक है, देवार्चन है, शिवार्चन है, दुर्गार्चन है आदि करते हैं हम लोग। तो उन कर्मों को करने का निषेध नहीं कहा गया है। उसका सूत्र है, मैं आप सबके सम्मुख वो सूत्र कह रहा हूं। सूत्र कहते हैं, अस्तौ भृगौ सिंह गते च जीवो शयने मुकुंदे धनुमीन ग्रीवो विष्णु विधानम रवि रुद्र पूजाम शेषाणि कार्याणि विवर्जितानि। अगला सूत्र है, शांति कर्माणि कुर्वीत रोगे नैमित्तके तथा गुरु भार्गव मौढ्येपि दोषस्तत्र न विद्यते। यह दोनों सूत्र कहते हैं, शांति कर्माणि
कुर्वीत रोगे नैमित्त के, जब कोई आपको रोग लग गया हो, किसी विशेष शांति की आपको आवश्यकता हो, जन्मांग में कोई विशेष कुछ ग्रह लग गए हों जिनसे आपको कुछ क्लेश व्याधियां हो रही हों, ऐसे कृत्यों को करने में कहीं पर भी कोई गुरु शुक्र आदि के दोष लागू नहीं होते हैं, खर मास का दोष लागू नहीं होता है। और कुछ कार्य कहे गए हैं, जैसे कि आपको अस्तौ भृगौ, जो सूत्र पहला था वो कहते हैं कि जब गुरु और शुक्र अस्त हों, भगवान सूर्य धनु और मीन पर हों, या भगवान गुरु सिंह राशि पर हों, शयने मुकुंदे, भगवान विष्णु का हरिशयन लग गया हो, ऐसे समय पर विष्णु विधानम, भगवान विष्णु की पूजा, भागवत कथा, संतान गोपाल की पूजा या और भी कृत्य हो सकते हैं। रवि, भगवान सूर्य की पूजा, भगवान सूर्य का कोई भी यज्ञ आप कर सकते हैं। रुद्र, भगवान शिव का शिवार्चन, रुद्रार्चन एवं उनके अन्य जप इत्यादि भी आप कर सकते हैं, इनमें कहीं कोई दोष नहीं है। शेषाणि कार्याणि विवर्जितानि, और शेष सभी कार्य मना किए गए हैं। अतः मित्रों, आप सभी लोग ऐसे खर मास में, मल मास में, अधिक मास में, 6 मास में गुरु शुक्र के अस्त पर जो भी शांति विधान कहे गए हैं, इनको अवश्य करवाइए, इनमें कहीं कोई दोष नहीं है। यह शास्त्रों का साक्षात आदेश है। अतः यह आज का विषय आपको अत्यंत उत्तम लगा होगा, और एक नवीन विषय के साथ मैं अतिशीघ्र आप सबके सम्मुख होता हूँ। ओम मंगलम।